इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख सकते हैं और हरियाणा के तमाम दुकानदारों के लिए एक बड़ी खबर है। किस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक फैसला लिया है कि शाम को 6 बजे बाजार बंद रहेंगे। 6 बजे जो बाजार है वो बंद हो जाएगा, यानी कि जो दुकानें हैं वो शाम को 6 बजे कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बंद हो जाएंगी। तो हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और इस समय करनाल के मेन बाजार में इस समय मौजूद है, जहां से आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने अभी कुछ ही देर पहले ट्वीट करके यह जानकारी दे दी है कि शाम को 6 बजे जो दुकान है, जो बाजार है वो बंद हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ इसेंशियल कम्युनिटी की जो दुकानें हैं वो खुली रहेंगी। अब इसेंशियल कम्युनिटी की दुकानों में केमिस्ट की दुकानें हुई, हॉस्पिटल्स हुए, क्या क्या ये चीजें रहेंगी। और अभी कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर और भी चीजें जो है स्पष्ट कर देंगे कि कौन कौन सी दुकानें इसके अलावा और खुली हो सकती हैं। क्या करियाना की दुकानें भी शाम को 6 बजे के बाद खुली होंगी या नहीं होंगी, ये अभी शाम को ही पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इसेंशियल कम्युनिटी की जो दुकानें हैं कल से 6 बजे से जो है वो बंद होनी है। 6 बजे के बाद जो बाजार है वो बंद रहेंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय करनाल के मेन बाजार में मौजूद है। ये फैसला कल से लागू होगा। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है ये ट्वीट जारी किया है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि कल शाम को 6 बजे के बाद से जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे, यानी कि कोरोना के चलते जो है ये फैसला लिया गया है। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है ये ट्वीट जो है जारी किया है। ऑल शॉप्स विल रिमेन क्लोज फ्रॉम 6 PM ऑनवर्ड इन हरियाणा फ्रॉम टुमारो। ऑल नॉन एसेंशियल गैदरिंग्स आर बैन्ड। Anybody holding any function within prescribed limit will have to seek permission from concerned SDM। यानी अगर किसी ने कोई फंक्शन करना है या कोई भी कार्यक्रम करना है तो लोकल जो SDM है या जो अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेके करना होगा। यानी कि जो कर्फ्यू था, एक किस्म का जो कर्फ्यू था वो 10 बजे के बाद है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू जो है 10 से सुबह 5 बजे तक, 6 बजे तक है। लेकिन जो दुकानें हैं वो 6 बजे के बाद बंद करने के आदेश जो है हरियाणा सरकार ने दे दिए हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि इस खबर को तमाम लोग शेयर कीजिएगा ताकि हरियाणा के तमाम दुकानदारों तक ये जानकारी पहुंचे। करीबन 10 मिनट पहले हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है ट्वीट कर जानकारी दी है। हालांकि इस बारे में करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी से हमारी बात हुई है। हालांकि उनका कहना है कि गृह मंत्री जी ने ट्वीट किया है, जानकारी सही है, लेकिन कुछ ही देर में उनके पास लिखित आदेश आ जाएंगे और इसको लेकर जो है शाम को 5 या 5:30 बजे वे मीडिया से ब्रीफिंग कर जानकारी देंगे कि आखिरकार जो दुकानें हैं, जो इसेंशियल जो कम्युनिटी की जो दुकानें हैं उसमें कौन कौन सी दुकानें आती हैं। अगर बात की जाए हॉस्पिटल्स हैं और केमिस्ट शॉप्स हैं, ये खुले रहेंगे। हालांकि करियाना की दुकानों का भी कंफर्म नहीं है कि वो 6 बजे के बाद खुली होंगी या नहीं होंगी, लेकिन जो तमाम दुकानें हैं, शोरूम्स हैं बड़े बड़े, वो जो तमाम दुकानें हैं शाम को 6 बजे के बाद जो है बंद हो जाएंगे। तो तमाम दुकानदार यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे गृह मंत्री अनिल विज ने एक आदेश जारी किया है क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। 6 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेंगी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमल जी, जो व्यापारी है हमेशा सरकार के साथ रहा है, चाहे पहले भी कोरोना काल था या अब की भी कोई बात है। जो सरकार की तरफ से आदेश आया है, अपने आपके माध्यम से और सभी व्यापारियों को यही अपील करना चाहेंगे भी आज जो हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज जी, उन्होंने कल शाम 6 बजे के लिए हरियाणा पूर्णतः रूप से बंद का ऐलान किया है। और हम व्यापारियों से यही ऐलान करते हैं कि कल 6 बजे के बाद सभी अपने प्रतिष्ठान बंद करके और किसी प्रशासन का साथ दें। धन्यवाद। तो फैसले का स्वागत करते हैं यानी कि सभी दुकानदार, क्योंकि केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। फैसले का स्वागत करना पड़ेगा। जो माहौल इस टाइम हो गया है, जो चीज़ें अन्य प्रदेशों में देखने को मिल रही हैं, चाहे वो ऑक्सीजन का मामला हो, चाहे वो दवाइयों का मामला हो, इसको देखते हुए व्यापार तो 1 महीने के बाद भी हम कर लेंगे। लेकिन जो ये पोजीशन है, हम ये कहते हैं हमारे सभी भाई बहन बच्चे सभी स्वस्थ रहें और बच के रहें। क्योंकि विशेष तौर पर जो है बुजुर्गों को बचने की जरूरत है। यानी कि बुजुर्गों में कोरोना के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं और जो डेथ का रेशो आ रहा है, आज भी 5 लोगों की डेथ हुई है, कल भी 5 लोगों की डेथ हुई है और जिन भी डेथ हो रही है तकरीबन 60 साल से ऊपर के हैं। तो सभी खासतौर पर दुकानदार भी जो है तकरीबन बुजुर्ग भी होते हैं। काफी लोग अगर बात की जाए तो 30 से 40% दुकानदार 60 साल से ऊपर के भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी एक अच्छा संदेश है। और खासतौर पर आप जैसे युवा नौजवान हैं, आपके चाचा हों, ताऊ हों, आपके पिता हों, बुजुर्ग हों, अगर वो दुकानों पर बैठते हैं तो कोशिश की जाए 60 से 70 साल के अगर लोग हैं तो उनको दुकानों पर ना आने दिया जाए। इसकी एक अपील करेंगे आप? मैं कमल जी, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से जो दुकानदार हैं, चाहे वो शोरूम के मालिक हैं, चाहे वो कोई भी व्यवसायिक है, मैं आपके माध्यम से एक ही अपील करना चाहूँगा। जो 50, 55 साल, 60 साल की उम्र से जो और बुजुर्ग दुकानों पे आते हैं, मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि उनको जो ये माहौल चल रहा है अभी दुकानों पर मत लाएँ। अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है, कोई बैंक का काम है
या उनके सिग्नेचर वगैरह कोई करवाने हैं, उनको काम करवा के उनको घर वापस छोड़ के आएँ, क्योंकि इस टाइम माहौल बहुत परेशानी वाला है। तो बिल्कुल माहौल परेशानी वाला है और हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा भर में 6 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। अभी देखना ये होगा कि आखिरकार ये फैसला किन किन लोगों के लिए रहेगा, यानी कि बाजारों के लिए रहेगा, कपड़े की दुकानें हैं, गिफ्ट्स की दुकानें हैं और अन्य जितनी भी दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें जो है सिर्फ खुली रहेंगी, जिसमें अगर बात की जाए जो केमिस्ट शॉप्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, वो जो जरूरी चीज़ है उसकी दुकानें खुली जाएंगी। हालांकि करियाना की दुकानों के लिए क्या आदेश है वो भी कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर साफ कर देंगे। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरी के लिए क्या आदेश रहेंगे वो भी कुछ ही देर में साफ हो जाएंगे। लेकिन तकरीबन जो बाजार हैं, दुकानें हैं, वो जो है बंद रहेंगी। हो सकता है होटल इंडस्ट्री के लिए कहीं ना कहीं प्रशासन ये फैसला ले ले कि जो होम डिलीवरी है वही कर पाए, शायद सिर्फ इस तरह की जो है बात हो सकती है। लेकिन कुछ ही देर में करनाल के डिप्टी कमिश्नर जो है इस चीज़ के जो फर्दर गाइडलाइंस आएंगी, क्लियर डिटेल्स आएगी, लिखित में आदेश आएंगे, तो 5 साढ़े 5 बजे तक जो है सिचुएशन धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी है, हरियाणा में गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है कि शाम को 6 बजे के बाद दुकानें बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। ये आदेश जो है टुमारो से होंगे, यानी कि कल से आदेश होंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर धीरे धीरे जो प्रशासन है वो फैसला ले रहा है। पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया, पहले 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक दुकानें बंद थी, फिर 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रही और अब जो है शाम को 6 बजे तक जो है दुकानें खोलने के आदेश जो है जिला प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से जो है जारी किए गए हैं। हमारी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इस समय जो दोनों मेरे सहयोगी हैं वो भी इस समय मेन बाजार में हमारे साथ मौजूद हैं। उर्वशी चावला मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे, हिमांशु नारंग उनसे भी जानना चाहेंगे। उर्वशी, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, गृह मंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद हो जाएंगी, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल सर, जो निर्णय लिया गया है, कहीं ना कहीं केसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं कोरोना के, हम अगर अपने ही जिले की बात करें 500 केसेस जो हैं कल भी देखने को मिले, 500 से ज़्यादा केसेस देखने को मिले। अगर हम कोरोना की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं उनके आंकड़े की बात करें वो रोज़ाना बढ़ रहे हैं, तो लोगों के मन में भी डर है। लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी अभी भी ज़रूर है कि मार्केट्स की हम बात करें तो काफ़ी बड़ी संख्या में जो है लोग पहुँचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कई जगहों पर नहीं हो रहा होता है, मास्क का प्रयोग कई जगह पर नहीं हो रहा होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर ये निर्णय लिया गया है कि 6 बजे तक दुकानें बंद होनी चाहिए तो शायद ये काफ़ी अच्छे जो है रिजल्ट ज़रूर लाएगा, कोरोना के केसेस की कम करने में ज़रूर मददगार होगा। क्योंकि जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू पहले लगाया गया, अब अगर इस तरीके से जो टाइमिंग्स हैं वो कम की जाती हैं जो कि कल से लागू की जाएगी। हालांकि दुकानदार भी इसका जो है स्वागत ज़रूर कर रहे हैं, क्योंकि केसेस को देखकर हर कोई अब डर रहा है कि जैसे पूरे देश भर में केसेस बढ़ रहे हैं, हमारे शहर में ऐसी नौबत ना आए, तो हम उसको समय रहते कंट्रोल जरूर करें। तो बिल्कुल ये फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हरियाणा सरकार ने साफ कर दिया, कल हरियाणा सरकार के जो एसीएस हैं, जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं देवेंद्र सिंह, उन्होंने साफ कर दिया था कि हरियाणा सरकार जो है लॉकडाउन नहीं लगाएगी। और जिस तरह से परसों जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, उन्होंने भी साफ तौर पर यह कह दिया था कि लॉकडाउन लगाए नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का यही विकल्प है कि अगर लॉकडाउन नहीं लगाना है तो कहीं ना कहीं कुछ समय जो है कम किया जाए, यानी कि बाजारों में भीड़ भाड़ काफ़ी कम की जाए। उसके लिए शाम को 6 बजे के बाद जो दुकानें बंद रहने के आदेश दिए गए। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग हमारे साथ मौजूद है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ की पूरी टीम आपको इस कोरोना काल में, चाहे पिछले साल की अगर बात की जाए, 24 घंटे आपको पल पल की अपडेट देती है। जब कभी आपको जरूरत पड़े तो आप कभी भी 24 घंटे में हमें अपनी आवाज़ मार सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, हमारे मोबाइल नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। हम आपके बीच में आकर खड़े होंगे, आपकी बात जो है प्रशासन तक, सरकार तक पहुंचाएंगे। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? गृह मंत्री अनिल विज के एक आदेश आए कि 6 बजे के बाद दुकानें बंद कर दी जाएंगी। हालांकि आदेश है कल से जारी रहेंगे, लेकिन एक ये चीज़ कही गई है जो एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें हैं वो जो है खुली रहेंगी। उसमें कौन कौन सी दुकानें आती है प्रशासन कुछ ही देर में साफ कर देगा। लेकिन क्या कहना चाहेंगे, दुकानदार इस फैसले का क्या स्वागत कर रहे हैं? कमल, एक चीज़ समझनी होगी, लॉकडाउन की राह पर है हरियाणा, क्योंकि पहले नाइट कर्फ्यू लगता है और उसके बाद अब 6 बजे बाजार बंद करने के आदेश आ जाते हैं। भले ही सरकार के मंत्री इस बात को ज़्यादा जोर देकर कह रहे हों कि लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन जिस तरीके से अब इस तरीके की पाबंदियां लगाई जा रही हैं तो कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि अगर लॉकडाउन लगता भी है तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमें तैयार इसलिए होना होगा क्योंकि या तो सावधानी बरत, अगर आप सावधानी नहीं बरतते तो सरकार जो नियम लेकर आ रही है, जो निर्देश पालन कर रही है, उसका पालन करना जरूरी होगा। उन्होंने साफ कहा है कि जो बाजार हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि
इसके अलावा सभी गैर जरूरी समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि कोई मुहूर्त करना चाहता है या कोई माता की चौकी करना चाहता है या कोई ऐसा फंक्शन करना चाहता है बर्थडे पार्टी टाइप, तो उस तरीके के कार्यक्रम आप ना करें। और अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, कोई ज़रूरी कार्यक्रम है, तो उसमें आपको एसडीएम की परमिशन लेनी होगी। यानी कि जो खबर हमने कुछ दिन पहले दिखाई थी कि जिस तरीके से शादी के लिए परमिशन ली जा रही है, उस तरीके से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी कि आप लोग अलर्ट इस बात को लेकर हो जाइए कि अगर आपको लगता है ये कार्यक्रम जरूरी नहीं है तो आप मत कीजिए, क्योंकि उसकी ज़रूरत इस समय नहीं है। ज़रूरत है सावधानी बरतने की। 6 बजे तक का समय कर दिया है। कल से दुकानें और बाज़ार बंद हो जाएंगे। मुझे लगता है दवाइयों की दुकानों को छूट दी जा सकती है, साथ ही साथ किराना की दुकानों को भी छूट दी जा सकती है, लेकिन कपड़े की दुकान, जूते की दुकान या जिन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि उन चीज़ों की छूट दी जाएगी। शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि कौन सी दुकान 6 बजे के बाद भी खुली रहेगी और कौन सी दुकान 6 बजे के बाद खुली नहीं रहेगी। कमल, बिल्कुल शाम तक ये चीज़ जो है क्लियर हो जाएगी, लेकिन दुकानदारों को भी चीज़ समझने की है कि अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन ना लगे, अगर लॉकडाउन ना लगे तो सरकार के फैसले के साथ आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना के केसेस हकीकत में बढ़ रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि किस तरह से रोजाना डेथ्स हो रही हैं। पिछले कुछ दिनों पहले, महीना पहले इतनी डेथ्स क्यों नहीं हो रही थी? क्यों जो है पॉजिटिव लोगों की जो है इस तरह के क्रिमेशन जो है करनाल के बलड़ी बाईपास पर जो शमशान है जो कोरोना के लिए चिन्हित किया गया, वहां पर नहीं हो रहे थे। लेकिन पिछले 3 से 4 दिनों से लगातार जो है 8-8, 10-10 लोगों के जो शव है वो वहां पर जो है संस्कार के लिए लाए जा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिए हैं कि शाम को 6 बजे के बाद जो तमाम दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। जरूरी दुकानों को खुलने के आदेश दिए गए। जरूरी दुकानों में क्या क्या रहेगा ये कुछ ही देर में प्रशासन जो है इस चीज की स्पष्ट जानकारी दे देगा। केमिस्ट की दुकानें, हॉस्पिटल्स जो है इसमें हो सकते हैं, लेकिन होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए क्या आदेश रहेंगे कि वह 6 बजे के बाद बंद कर देंगे या फिर वो होम डिलीवरी कर पाएंगे। सिर्फ इस बारे में कुछ ही देर में जो है जानकारी करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव जी से हम ले लेंगे, जब उनके पास भी लिखित आदेश पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी उनके पास भी लिखित आदेश जो है इस तरह की जो गाइडलाइंस है, प्रॉपर गाइडलाइंस है, वो नहीं आई है। क्योंकि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने जो है अभी ट्वीट करके जानकारी दी है कि कल शाम 6 बजे से जो तमाम दुकानें हैं वो बंद हो जाएंगी। और इस समय आप देख सकते हैं मेन बाजार में मौजूद है, जहां पर कुछ और दुकानदार है, उनसे सलाह लेना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार का ये फैसला जो है उसके बारे में वो क्या कहते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। आपकी कपड़े की दुकान है, गृह मंत्री अनिल विज ने आदेश दिया कि शाम को 6 बजे के बाद दुकानें जो है बंद हो जाएंगी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया सुझाव है इनका। मार्केट के अंदर अच्छी स्थिति नहीं है, कोरोना के बहुत डर है लोगों में। वैसे भी काम कम है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरे को तो लगता हो जाना चाहिए, क्योंकि स्थिति अच्छी नहीं है। हम आपके लोग चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, कभी आप वहाँ का दिखा रहे हैं, कभी आप हॉस्पिटल्स का दिखा रहे हैं, कभी कुछ दिखा रहे हैं। केसेस तो बहुत आ रहे हैं और यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं कि लोग रूल्स को फॉलो करते हों, सोशल डिस्टेंस को मानते हों, मास्क लगाते हों, ऐसा तो कुछ है नहीं। यहाँ तो जो भी जितना भी काम हो रहा है सब डर से हो रहा है। अगर ये बंद कर दें तो ज़्यादा ठीक है। एक सबसे बड़ी बात आप देख रहे होंगे, जो डेथ्स हो रही हैं उसमें तकरीबन जो है बुजुर्ग लोग ज़्यादा हैं, जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है। 60 से 70 साल से जो ऊपर के लोग हैं, 80 साल के लोग हैं, उनकी डेथ्स जो है ज़्यादा हो रही हैं। तो हमारे जो माता पिता हैं या हमारे चाचा हैं, ताऊ हैं, जो दुकानों पर बैठते हैं, फैक्ट्रियों में बैठते हैं, जो 60 या 70 साल से ऊपर हैं, तो उनको आप अपील करेंगे कि 15-20 दिन के लिए वो दुकानों पर, फैक्ट्रियों में जाना छोड़ दें? नहीं, वैसे बिल्कुल ठीक बात बोल रही है, तो अपील वाली बात नहीं है। तो मेरे हिसाब से हर किसी को कहना चाहिए, ये तो माननी चाहिए बात। सबके बच्चे हैं, सबको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स की इम्यूनिटी नहीं होती है, तो उनको तो घर से बाहर निकलने देना चाहिए। ठीक है, कुछ लोगों के पेरेंट्स जिद्दी होते होंगे, पर फिर भी उनको समझाना चाहिए इस बात के लिए कि नहीं जाना चाहिए। मतलब ओवरऑल देखो, मार्केट इफेक्ट तो है ही ये कोरोना का। इतनी भयावह स्थिति है यहाँ पर, स्थिति खराब होने से ये हो गया, हालत ऐसी बन गई है, स्थिति ऐसी बन गई है कि उसमें ये लग रहा है कि भाई ऐसा होना तो चाहिए नहीं है। मेरे हिसाब से तो बंद रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है, और टाइम बहुत है, सफिशिएंट टाइम है, 6 बजे तक टाइम बहुत है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख सकते हैं तमाम जो दुकानदार हैं वो इस फैसले का जो है स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं कि दुकानें 6 बजे के बाद बंद कर दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में खतरा जो है वो हर किसी के सिर पर मंडरा रहा है। और इसी के चलते सभी दुकानदारों को यही कहना है कि हालांकि पहले ही महामारी की वजह से काम में जो है फ़र्क ज़रूर पड़ा है, और ऐसे में अगर 6 बजे मार्केट्स बंद भी की जाती हैं तो भी कोई ज़्यादा फ़र्क जो है
नहीं पड़ेगा। पहले खुद की सेफ्टी है और उसके बाद जो है इस तरीके से काम करने के लिए वे तैयार हैं। हालांकि तमाम दुकानदार जिनसे हमने फिलहाल अभी तक बातचीत की है, आप लोग खुद देख सकते हैं, कुछ और दुकानदारों से हम लोग बातचीत करने का प्रयास जरूर करेंगे। आप लोगों से अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सर, अभी जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज जी, उनके द्वारा एक ट्वीट किया गया है कि कल शाम 6 बजे तक सभी दुकानें बंद कर दी जाएंगी, केवल एसेंशियल गुड्स की जो शॉप्स हैं वो खोली जाएंगी। तो आप किस तरीके से इस फैसले का जो है रिएक्ट करना चाहिए? जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं इस टाइम करनाल में या पूरे देश भर में, तो मुझे लग रहा है कि ये फ़ैसला ठीक है। पहले भी इसी फैसले पे ही लास्ट ईयर भी ये चीज़ इशू हुई थी, सुबह 10 to 6, तब रिजल्ट्स ठीक थे, थोड़ा थोड़ा कोरोना कंट्रोल होना शुरू हुआ था। मुझे लगता है कि ठीक है, एक बिजनेस या मनी से उठकर अगर हम एक ह्यूमन लेवल पर देखें तो ये चीज़ ठीक की है गवर्नमेंट ने। 10 to 6 लॉकडाउन से तो फार बेटर है ये ऑप्शन। तो सर, अब मार्केट में आप क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर रहते हैं, आप देखते हैं, तो क्या अभी भी वैसा ही रश देखने को मिल रहा है जो पहले देखने को मिलता था, या कुछ कम हुआ है? नहीं, कुछ तो नहीं, काफ़ी कम हो चुका है। हाँ, क्योंकि इस टाइम ऑल ओवर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है कोरोना के केसेस को लेकर। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हर जगह पर ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है कोरोना को लेकर। तो लोगों को ऑलरेडी सारा दिन आप नेटवर्क पे रहोगे, इंटरनेट पे रहोगे, तो ये नेगेटिविटी वजह से मार्केट पे असर आता है, और जो कि विजिबली दिख भी रहा है। ये करनाल के मेन बाज़ार आप देख सकते हैं। तो बस यही है, इस टाइम थोड़ी नेगेटिविटी है। अगर इससे 6 बजे मार्केट को क्लोज़ करने से अगर मार्केट में थोड़ा कम लोग आएंगे, थोड़ा कम गैदरिंग्स होंगी और कंट्रोल होता है, तो सभी के लिए अच्छा है वो। क्योंकि बाकी ऐसा है कि लास्ट ईयर जैसे फर्स्ट टाइम आया था, लोगों को कुछ नहीं पता था, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी। बट अब तो ये है कि कुछ टाइम अगर ये चीज़ें इस तरीके से रहेंगी, अगर गवर्नमेंट थोड़ा स्ट्रिक्ट हो जाएगी, अगर कोरोना के केसेस थोड़ा नीचे होते हैं, तो सबके लिए अच्छा है ना। मार्केट दोबारा वैसी फ्लोरिश हो जाती है। जी बिल्कुल, कोरोना के केसेस अगर कम होते हैं तो जायज़ सी बात है, वो सभी के लिए अच्छा होगा। सभी लोग अगर सुरक्षित रहेंगे तो इस महामारी के ख़त्म होने के बाद भी वे वापस जो है आम जिंदगी में लौट सकते हैं, यानी कि दोबारा से अपने परिवार वालों के साथ बाहर निकल सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी की अगर हम बात करें तो हमें प्रिकॉशंस को जो है काफ़ी अच्छे से फॉलो करना है। घरों से बाहर ज़रूरी नहीं है तो नहीं निकलना है, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि हम लोग जागरूक बन सकें और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी जागरूक कर सकें। ये इस समय आप लोग करनाल की मेन मार्केट से तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि काफ़ी हद तक जो है आप लोग खुद देख सकते हैं, मार्केट खाली लग रही है, यानी कि लोग जो हैं वे काफ़ी कम संख्या में ज़रूर पहुंच रहे हैं। लेकिन क्योंकि जैसा कि सरकार द्वारा पहले भी कहा गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने देश को संबोधित किया, तो उनके द्वारा भी कहा गया कि लॉकडाउन को एक बिल्कुल लास्ट ऑप्शन रखा जाए। और ऐसे में हालांकि फ़िलहाल हरियाणा में लॉकडाउन लगता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू है और उसके बाद सभी दुकानें 6 बजे बंद कर दी जाए, ऐसे आदेश जो है स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज द्वारा दिए गए हैं, जो कि कल से लागू होंगे। यानी कि कल 23 अप्रैल से शाम को 6 बजे से सभी दुकानें जो है बंद कर दी जाएंगी। केवल एसेंशियल गुड्स की जो शॉप्स हैं वो खोली जाएंगी। अब एसेंशियल गुड्स में क्या कुछ आता है, हालांकि फ़िलहाल अगर हम बात करें तो मेडिकल शॉप्स हैं या हॉस्पिटल्स या जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वे रहेंगी। लेकिन उसके अलावा अगर हम ग्रोसरी स्टोर्स की बात करें तो क्या राशन की दुकानें खुली रहेंगी या नहीं, वे एसेंशियल गुड्स में आएंगी या नहीं, ये जब हम लोग करनाल के डीसी से बातचीत करेंगे, लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखाएंगे, तभी आप लोग तक जो है जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल करनाल की मार्केट से आप लोग ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो तमाम दुकानदार हैं वो इस फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यही कहना है कि जिस तरीके से देश भर में ही नहीं बल्कि अपने ज़िले की अगर हम बात करें, करनाल की अगर हम बात करें, तो रोज़ाना कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर 6 बजे दुकानें बंद करने के लिए भी कहा जाता है तो तमाम दुकानदारों का कहना है कि वे उसके लिए तैयार हैं। उनका यही कहना है कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो ही आगे चलकर जो है हम एक बार फिर से मार्केट में वही चहल पहल देख पाएंगे। तो ऐसे में इस फैसले का जो है पूरे तरीके से स्वागत करते हुए सभी दुकानदार नजर आ रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं और अपील यही रहेगी, इन तस्वीरों को शेयर जरूर करें। ये तस्वीरें हम आपको मार्केट की दिखा रहे हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री अनिल विज ने क्या आदेश जारी किया है वो हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं। बाजार बंद हो जाएंगे कल शाम 6 बजे से, यानी कि शाम को 6 बजे से बाजार बंद करने हैं। यानी कि आप 6 बजे से पहले बाजार खोल सकते हैं, लेकिन 6 बजे के बाद आप दुकानें नहीं खोल सकते हैं। लेकिन कौन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी और कौन कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, इसको लेकर अभी तमाम चीज़ें साफ होनी बाकी हैं। यानी कि जो ज़रूरी सामान है, चाहे वो दवाइयाँ हो या फिर
जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनकी दुकानें हों, फल फ्रूट की दुकानें हों या दूध डेयरी की दुकानें हों, वो दुकानें खुल सकती हैं। अभी श्योरिटी नहीं है कि कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी, लेकिन सरकार की तरफ से ये आदेश जरूर आ गया है कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें बंद करनी है। जो पहले नाइट कर्फ्यू रहता था शाम रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक, उसमें 9 बजे दुकानें बंद होनी शुरू हो जाती थी, लेकिन अब सरकार की तरफ से आदेश आया है कि शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली नहीं रहेंगी, यानी कि बाजार खुले नहीं रहेंगे। लेकिन कौन सी दुकानें खुली रहेंगी ये देखने वाली बात होगी, वो शाम तक प्रशासन साफ कर देगा, और कौन सी दुकानें बंद रहेंगी ये भी प्रशासन साफ कर देगा। साथ ही साथ गैर जरूरी कार्यक्रम जिनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जैसे कि मुहूर्त या तमाम और ऐसे कार्यक्रम हैं जिनकी ज़रूरत नहीं होती है, वो कार्यक्रम नहीं होंगे, ऐसा सरकार की तरफ से कहा गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको प्रशासन की जो है अनुमति लेनी होगी, एसडीएम के वहाँ पर साइन होने चाहिए जो आप एप्लीकेशन देते हैं, क्योंकि शादी हो रही है, ब्याह हो रहा है या फिर कोई और कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ पर प्रशासन की अनुमति ली जा रही है। एप्लीकेशन के जरिए, आईडी कार्ड के जरिए वहाँ पर प्रशासन अनुमति देता है कि बैंकेट हॉल के अंदर 50 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते शादी में, और ग्राउंड में 200 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। ऐसे में इस ट्वीट के हरियाणा के जो गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसके मायने क्या निकाले जाएं? क्या हरियाणा इस समय लॉकडाउन की राह पर चल रहा है? क्योंकि जिस तरीके से पाबंदियां लगाई जा रही हैं उसे कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत है कि हमें इस समय सावधानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से केस सामने आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बनते हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, उसके बाद नाइट कर्फ्यू के बाद अलग अलग जगहों पर, चाहे वो दिल्ली की बात की जाए या चंडीगढ़ की बात की जाए, वहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लग जाता है, लेकिन हरियाणा में वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगता है। लेकिन अब हरियाणा में एक नया आदेश जारी हो गया, एक नए निर्देश जारी हो गए। निर्देश ये है कि शाम 6 बजे के बाद बाजार नहीं खुलेंगे। तो ऐसे में स्थिति चिंताजनक जरूर है। सरकार की तरफ से आने वाले दिनों में नए निर्देश भी जारी हो सकते हैं, नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। देखना ये होगा कि क्या नए निर्देश आते हैं, क्या नई गाइडलाइन आती है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। नमस्कार।